ऐ स्मृति, जल्दी से यहाँ पर आओ। हमें मसूरी के लिए निकलना है, लेट हो रहा है। और तुम तीनों हरामखोर दफा हो जाओ यहाँ से, समझे? ए चुरकी, चल बाहर चल। और लड़की तू भी, वरना इस नल्ले का सर एक बार में उड़ा दूंगा। तुम जैसे 3600 को मैं देख चुका हूं, समझे? चल। आर्यन के माथे पर बंदूक टिकाए अनिकेत उन्हें धमका रहा था और दूर जाने को कह रहा था और स्मिति को अपने साथ चलने को। पर वेदा खड़े बस ये सब होते हुए देख रहे थे। वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि आर्यन की जान खतरे में थी। और वहीं दूसरी तरफ आर्यन आज अपनी मौत को सामने देख पा रहा था। स्मिति ना चाहते हुए अनिकेत की तरफ बढ़ने लग जाती है कि एकदम से वेदा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, तू जीता, हम पीछे चले जाते। पर एक बात याद है, उस दिन जब रात को हम छत पर मिले थे, तू सिगरेट पी रहा था, मैंने सिगरेट छीन कर फेंकी, तू मेरी तरफ अटैक करने आया पर अचानक से बेहोश हो गया, है ना? अनिकेत एकदम से हैरान हुआ, जैसे कि उसे ये सब पता ही ना हो। बेहोश? मैं कभी बेहोश नहीं होता, समझा? उस दिन मैंने तुझे जाने दिया था। तूने चुरकी रखी और धोती पहनता है, तू ब्राह्मण है और ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ऐसा मेरे पिता ने मुझे बताया था, वरना उठाकर तुझे नीचे फेंक देता जैसे तूने मेरी सिगरेट फेंकी थी। अब हंस क्यों रहा है तू? वेदा अनिकेत के पीछे की तरफ देखने लग जाते जहां स्मिति के पिता खड़े थे, पर उन्हें वेदा के अलावा और कोई भी नहीं देख पा रहा था। एकदम से स्मिति के पिता ने अनिकेत के गले पर वार किया और अनिकेत बेहोश होकर नीचे गिर गया। स्मिति, आपके पिता ने हमें बचा लिया, चलो अब यहां से निकलते हैं, इससे पहले कि इसे होश आ जाए। जिस पर आर्यन, जिसके माथे से अब जाकर बंदूक हटी थी, वो चैन की सांस लेता है और कहता है, बच गए भगवान, बच गए। थैंक यू अंकल, जहां भी आप हैं आपने मुझे बचा लिया। मुझे तो लगा था कि आज मेरा गेम ओवर। वैसे सर, हम जाएंगे कहां पर? इसे तो थोड़ी देर में होश आ जाएगा और ये फिर हमें ही ढूंढेगा। जिस पर वेदा बोले, मुझे पहले शक था कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, अगर ना भी होता तो भी वहीं पर जाते, बगल वाले आश्रम में जो मेरे दोस्त का है। वहां पर मैंने 2 कमरे ले लिए, सामान उठाओ और चलो वहां। ये जब होश में आएगा, समझेगा हम यहां से भाग चुके हैं, तो ये हमें ढूंढने के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जाएगा। पर इसे यह नहीं पता होगा कि हम बगल में ही छुपे हैं। इसलिए चलो। और सुनो आर्यन, तुम्हें प्रिया और स्मिति का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, वहां पर कंप्लेंट लिखवानी है और इसे उनके हवाले करना है। इसे पकड़वाने के बाद स्मिति, आपको गवाही भी देनी होगी। दे देंगे ना आप गवाही? स्मिति ने हामी भरी और वो सब पहुंचे बगल वाले आश्रम में। आर्यन, स्मिति और प्रिया एक कमरे में रुके, जिसे वेदा बाहर से बंद कर देते और तुरंत निकल जाते हैं आश्रम से बाहर। वो पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ अनिकेत अभी भी बेहोशी की हालत में था। वेदा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताते हैं। वो पुलिस वाले अब उस आश्रम में पहुंचते हैं, पर अब तक अनिकेत वहां से भाग चुका था। कुछ पुलिस वाले उसे ढूंढने निकले और इंस्पेक्टर स्मिति की स्टेटमेंट लिखने के लिए उनके कमरे में जाते हैं। स्मिति ने सारी बात उस इंस्पेक्टर को बताई और फिर उस इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, हमने आपकी स्टेटमेंट लिख ली है और जल्दी वो अनिकेत भी पकड़ा जाएगा। तब तक हम आपको आपके घर पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। जिस पर वेदा बीच में ही बात को काटते हैं और कहते हैं, नहीं सर, ये अपने घर नहीं जाना चाहते। उस इंस्पेक्टर ने वेदा की ओर देखा और कहा, क्यों? अगर अपने घर नहीं जाना चाहते तो कहां पर जाएगी? यहां पर कहां रुकेगी? हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अनिकेत से तो बच जाएगी, पर इसके बाद जाएगी कहां? और अगर हमें इसकी गवाही की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? स्मिति रुआसी हो गई। देखिए सर, इनके घर वाले इन पर बहुत जुल्म करते हैं और
आपको मैंने बताया था ना कि वो अनिकेत ऐसी लड़कियों को फंसाता है जो अपने घर से तंग है। ये वापस अपने रूम में चली जाएगी कुछ वक्त के बाद। मैं आपको उसका एड्रेस दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। जिस पर इंस्पेक्टर एड्रेस वगैरह लिखते हैं और बाकी की डिटेल लेकर वहां से जाने लग जाते हैं कि तभी उन्हें फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि अनिकेत को पकड़ लिया गया है। वो बस स्टैंड पर था और शायद स्मृति को ही ढूंढ रहा था, पर पुलिस वालों ने उसे ढूंढ लिया और धर दबोचा। वेदा ने स्मृति को तो बचा दिया था, पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था। स्मृति खुश भी थी और उदास भी। खुश इसलिए कि वो उस दरिंदे से बच गई, और उदास इसलिए कि उसके पिता उसके साथ हमेशा ही थे और वो उसे छोड़कर कहीं भी गए नहीं थे। पर फिर भी उसे कहीं ना कहीं लगता था कि उसके पिता मतलबी हैं, उसे छोड़कर चले गए। वेदा स्मृति के पास आते हैं और बैठते हुए कहते हैं, स्मृति आप चिंता मत करो, आप वापस से अपने पीजी में चले जाना। बाकी आपके पिता ने कहा है आपकी शादी के बाद आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। एक बड़ा संकट था वो तो टल गया, बस अब एक काम है मुझे, वो हम खत्म करके आपके पिता को न्याय दिलवाएंगे, जिसके बाद आपके पिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी, वो मुक्त हो जाएंगे और आपके पिता के जो चरित्र पर दाग लगा था वो भी हट जाएगा। फिर आप शादी करके अपना खुश रहिएगा। स्मृति वेदा का धन्यवाद करती है और वेदा बाहर निकल जाते हैं। रात हो चुकी थी। प्रिया स्मृति के साथ रुकती है और वहीं आर्यन खाना खाकर फिर से सो जाता है। वेदा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो छत पर आते जहां स्मृति के पिता की आत्मा खड़ी थी। वो शायद वेदा का इंतजार कर रहे थे। अब आप हमारी मदद करेंगे ना? मिलवाएंगे मुझे उन संत से जो मैं उस असुर के बारे में बता सकते हैं? जिस पर स्मृति के पिता ने कहा, बिल्कुल, और मुझे जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आप मुझे न्याय दिलाएंगे। मैंने वैसे चाहा नहीं था ये, मैं बस अपनी बेटी की खुशी चाहता था। और आप सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, जैसा उन बाबा ने मुझसे कहा था। मैं जल्द से जल्द आपकी मदद करूंगा, पर एक समस्या और है। जिस पर वेदा हैरान होते हैं और कहते हैं, समस्या? अब क्या समस्या है? स्मृति के पिता आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं, आपके पास पहले इस दुनिया की देखभाल करने वाले एक सफेद पक्षी की ताकत थी जो कि दिव्य है। उसका मकसद था एक ऐसे तांत्रिक को हराना। खैर वो सब आप जानते हैं, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। उसका काम खत्म हो चुका, वो चला गया। उस दिन दोबारा आपके शरीर में आया और उसने आपकी मदद की। और शायद आप सोच रहे हो कि वह वापस आएगा, पर वो वापस नहीं आएगा। जिस पर वेदा बोले, नहीं, शायद वो सही समय पर वापस आ जाएगा। ये सुनकर स्मृति के पिता वेदा की ओर देखते हैं और कहते हैं, वो नहीं आएगा। और वेदांत, आप कब तक उस पर निर्भर रहोगे? आपका शरीर अब इतना सक्षम हो चुका है, आप अपनी शक्तियों पर काबू कर सकते हो। और आपको अब अपनी शक्तियों को उजागर करना चाहिए, उन्हें जगाना चाहिए। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप उस असुर को हरा सकते हो। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अपनी शक्तियां, पर मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। जो शक्ति थी वो उस सफेद पक्षी की थी, और अब अगर वो आएगा नहीं तो। स्मृति के पिता ने बात काटी और कहा, हर इंसान के अंदर शक्तियां हैं, बस वो उन्हें पहचान नहीं पाता और कुछ सक्षम नहीं होता। आप सक्षम हो चुके हैं, बस बारी है उन शक्तियों को जगाने की, उनके बारे में जानने की। वो शक्तियां आपकी होंगी, आपकी। स्मृति के पिता की कोई भी बात वेदा को ज्यादा समझ तो आ नहीं रही थी, क्योंकि ये उन्होंने पहली बार सुना था। पर कैसी थी ये शक्तियां? वेदा सोचने लग जाते हैं।